हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास होने वाली है यूपी स्पेशल होगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का कृषि एवं पशुपालन पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम में आया हो, यूपी पीसीएस, एंड चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, करंट बेस्ड भी होंगे, जो करंट अफेयर होंगे वो भी इंक्लूडेड होगा, डेटा इंक्लूड होगा, और जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाता है, सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो 66% जनसंख्या है या पॉपुलेशन है यूपी की, वो कृषि पर आधारित है। 66% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। और जो बजट आया था 2022-2023 में, तो उत्तर प्रदेश में जो लगभग 165 से लेके, एक सेकेंड, ये 165 है, यानी हाँ, तो ये 165.38 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि की जाती है, यानी 68.7% जो भाग है, 68.7% जो एरिया है उस पर कृषि की जाती है। और कितने लाख हेक्टेयर में अगर पूछे तो 3.8 लाख हेक्टेयर में कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश की बात है, ये बजट में दिया था। कृषि क्षेत्र विकास दर कितनी है यहाँ पे, तो जो विकास दर रखी गई है वो 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, किस कृषि क्षेत्र विकास दर। ओके, जो ईयर 2020 और 2021 है उसमें भावों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में 28.3% एवं स्थायी भावों पर, ये देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना है 28.3%, और स्थायी भावों पर, ये प्रचलित भाव पर है, ये स्थायी भाव पर 25.5% का योगदान है, किसका, कृषि का। तो ये एक डेटा दिया है। जो ईयर 2021 में स्थायी जो भाव है उस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, 2.3%। कृषि की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जीडीपी होता है ना, वैसे स्टेट का क्या होता है, स्टेट जीडीपी होता है। तो जीएसडीपी होता है स्टेट का, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी सेंट्रल का होता है और एसडीपी, तो इसमें जो इसके प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है कृषि की, 2.3% की। एंड राज्य, अगर कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहला है। गेहूं उत्पादन में पहला राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। सेकेंड अगर देखा जाए तो पंजाब का है। आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। और गन्ने उत्पादन में भी यही है। लेकिन जो पिछला ईयर था देखा जाए 2022 में महाराष्ट्र था ऊपर, लेकिन बाद में 2023 में यूपी फिर इससे ऊपर आ जाता है। तो अभी ये जो डेटा ये अब अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले में आपका यूपी हो जाएगा। तो गन्ना उत्पादन में पहला अभी कौन सा है, तो यूपी है, ठीक है, यूपी फर्स्ट है गन्ना उत्पादन में। और 190.8 यानी 119.8 लाख कृषक जो है वो यहाँ पे जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें यूपी में कितने हैं, 190.58, देखिए 190.58 लाख जो है वो कृषक है, यानी फार्मर है यूपी में। और जो 199.39 यानी 199.39 लाख जो है वो कृषि श्रमिक है, यानी खेती में काम करने वाले, एक फार्मर है। इतने, ये जो डेटा है किसके अकॉर्डिंग है, ये जो 2011 की जनगणना है। किसान पाठशाला बनाया गया है, जिसको द मिलियन फार्मर स्कूल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2017-18 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। किस सीजन में, रबी की सीजन। रबी की फसल आपको पता है कब बोई जाती है,
तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में जो गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, अलसी, ये सब रबी की फसल होती है। तो उसी टाइम पे ये किसान पाठशाला या द मिलियन फार्मर स्कूल शुरू किया गया था 2017-18 में उत्तर प्रदेश में। एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश देखिए, जो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। जो बीज विकास निगम कब की गई थी इसकी स्थापना? 2001 में। और जो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, उसकी स्थापना बहुत पहले कर दी गई थी, 1976 में कर दी गई थी। तो बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। और बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 में की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, यानी लखनऊ में राज्य कृषि प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि लखनऊ राजधानी है, वहाँ पे रहमान खंडा में। तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में है। यह कृषि की नवीनतम तकनीकों में कृषकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। तो ये जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्था है, कहाँ पे है? लखनऊ में बना है। और ये लोगों को, जो भी कर्मचारी या कृषक है, उनको प्रशिक्षित ट्रेनिंग देगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे? लखनऊ में है, ठीक है। जो ये कुछ डेटा है जो उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार दिया गया है, तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो सेकेंड नंबर है। चावल उत्पादन में इंडिया में सब सेकेंड नंबर पे। और लेकिन सबसे नंबर 1 पे पूछा जाए तो कौन है? वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, सॉरी, धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में सबसे नंबर 1 है ये, ठीक है। दलहन उत्पादन में इसकी पोजीशन 4th है। खद्दान उत्पादन में भी नंबर 1 है। और तिलहन उत्पादन में भी 8th नंबर पे है। और गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 यूपी है। आलू उत्पादन में भी नंबर 1 यूपी है। तो 3 चीजों में देखिए नंबर 1 है, गेहूं, गन्ना और आलू, ठीक है। अब कुछ हम खाद्यान्न और बागानी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2017 और 18 में ये ईयर दिया गया, इसमें आलू, आम, अमरूद उत्पादन में प्रदेश देश का प्रथम स्थान रहा है। किसके उत्पादन में? आलू के उत्पादन में, ये तो मैंने पहले बताया। आम उत्पादन में, आम में लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया। जो दशहरी आम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में उगाया जाता है उत्तर प्रदेश के। एंड अमरूद प्रयागराज का अमरूद फेमस है। तो प्रयागराज वो क्षेत्र है जहाँ पे अमरूद पाया जाता है, जिसको इलाहाबादी अमरूद कहते हैं। तो ये इन सब में किसका स्थान पहला है भारत में? ये यूपी का है, आलू, आम, अमरूद में। देश में कुल आम उत्पादन में प्रदेश का योगदान कितना है? 20.86%। 20.86% किसका है? यानी 20.86% जो है किसका योगदान है? उत्तर प्रदेश का है कुल आम उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पहले इसका स्थान नहीं था, पहले इसका स्थान नहीं था, पहले पश्चिम बंगाल का था, फिर डेटा बदला, फिर उत्तर प्रदेश का आ गया। तो 3rd नंबर पे देखा जाए तो 2nd नंबर पे अब फिर वेस्ट बंगाल हो गया, और 3rd नंबर पे एमपी हो गई, मध्य प्रदेश हो गया। ये क्रॉप ईयर 2021-2022 के अनुसार दिया गया डेटा है, ठीक है। तो इसमें सब्जी उत्पादन में कुल हिस्सेदारी कितनी है इसकी? 15.4%, यानी 15.4% इसकी क्या है? कुल हिस्सेदारी है सब्जी उत्पादन में। और सब्जी उत्पादन में भी प्रथम है। और आम उत्पादन में इसका योगदान कितना है? 20.86%। तो ये कुछ डेटा है। अगर देखा जाए फल उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फ्रूट जो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। 2nd रैंक महाराष्ट्र की है, और यूपी इसमें 3रे स्थान पे। 3rd रैंक यूपी की है, किसमें? फल उत्पादन में। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 9 प्रकार की मृदा पर कृषि जलवायु, जो देखिए 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं इसमें। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आया हुआ है कि 9 कृषि क्षेत्र जलवायु पाए जाते हैं। जैसे भाबर व तराई क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र आपके जो ऊपर देखा जाए तो यूपी का, अगर मैं इस तरीके से, अगर मैं कुछ इस तरीके से अच्छे से नहीं बन रहा है, फिर भी इस तरीके से बना ले, तो ये जो भाबर और तराई क्षेत्र, इधर देखिए ये वाले, इधर ऐसे ये जो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बिजनौर जहाँ से गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर ऊपर है सबसे, वो उत्तरी वाला हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती। तो ये सब भाबर और तराई क्षेत्र हो गए। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपका मेरठ मंडल आ जाएगा, उसके आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे।
तो मध्य पश्चिमी मैदान में बरेली और मुरादाबाद आ गया, और दक्षिण पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपका जो आगरा हो गया, उसके पास आसपास के क्षेत्र हो गए। मध्य मैदानी क्षेत्र में कानपुर लखनऊ आ गया। बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका मध्य प्रदेश के साइड, जिसमें नीचे बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये सब है, वो सोनभद्र है, मिर्जापुर, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो झांसी और चित्रकूट इसमें आता है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र अगर देखें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका गोरखपुर आ गया, गोरखपुर मंडल सहित गोंडा, बहराइच जो बलिया क्षेत्र है इधर का। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में देखिए तो वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया। विंध्य क्षेत्र में आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिण प्रयागराज का हिस्सा आ जाता है। तो ये 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है उत्तर प्रदेश का। सीधे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मेजर क्रॉप्स में बात करें तो 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, एंड देन ये खरीफ की फसल आपको पता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, जो बारिश के टाइम पे। फिर जायद की फसल जून जुलाई अगस्त इस टाइम में बोए जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं ये जायद वाले। तो कुछ ऐसे फसल है जो खरीफ में भी आते हैं और जायद में भी आते हैं। तो गेहूं, जौ, जई, तोरैया, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, मटर, चना, मसूर, राजमा, मशरूम, आलू, तंबाकू, ये सब क्या है, रबी की फसल है। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, तेल, अरहर, उड़द, तोरई, गन्ना, कपास, ये सब किसके, खरीफ के फसल है। जबकि जायद में मूंग आ गया, जितने भी ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज है, ये सब इसी में आते हैं, सब्जी वाले, तो ये जायद में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है, गेहूं। तो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है, अभी बताया मैंने, पहला है, दूसरा राजस्थान, दूसरा पंजाब का है। तो पर्वतीय एवं पठारी भाग को छोड़कर, जो पर्वतीय और पठारी भाग है उत्तर प्रदेश के, सभी क्षेत्रों में गेहूं किया जाता है। तो प्रथम स्थान है इसका रैंक। और सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र जो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है ना, वहाँ पे है। कुछ जिले जो इसके अंदर आते हैं, हरदोई, बुलंदशहर, आगरा, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फरुखाबाद एंड फतेहपुर, ये गेहूं उत्पादन के क्षेत्र हैं। चावल उत्पादन में द्वितीय रैंक है, क्योंकि पहला रैंक जो है वो आपका वेस्ट बंगाल का है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है, क्योंकि इसके लिए पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, वर्षा की ज़्यादा जरूरत होती है। तो तराई क्षेत्र में आपकी शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर और महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, गोरखपुर आ गया। ठीक है, ये चावल उत्पादन में। जौ की बात करें तो जौ की कृषि जो होती है शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है, जो शुष्क थोड़े ड्राई होते हैं, जैसे वाराणसी जो मध्य भाग हो जाएगा, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, जिसमें जौ की खेती की जाती है। मक्का उत्पादन में बात करें तो मक्का जैसे बहराइच में, मैनपुरी, मेरठ, गाजियाबाद, गोंडा, जौनपुर और फिरोजाबाद में की जाती है। चना उत्पादन जो बुंदेलखंड क्षेत्र होते हैं उसमें की जाती है, जैसे लखीमपुर, बांदा, जो नीचे वाले उत्तर प्रदेश के जो नीचे वाले क्षेत्र है ना, ये ऊपर वाले इधर वाले जो नीचे वाले क्षेत्र है, ये वाले इधर में आपके बुंदेलखंड क्षेत्र होते हैं। तो उसमें लखीमपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जा, सोनभद्र, फतेहपुर, सीतापुर तथा बाराबंकी भी आ जाता है इसमें। सीतापुर, ये इधर भी चना की खेती की जाती है। कानपुर वगैरह भी तो ऊपर के साइड आ गया, बाकी यहाँ तक देखें तो ये नीचे वाले क्षेत्र है। अरहर की खेती भी बलुई दोमट मिट्टों में काफ़ी उपयुक्त होता है, जो गंगा के क्षेत्र आसपास की होगी, जैसे फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर। तो यहाँ पे अरहर की खेती की जाती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। सरसों की बात करें तो ये देखिए, ये संपूर्ण भागों में की जाती है। ज़्यादातर इसको अधिकांश देखा गया मध्य एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकांश इसको किया जाता है, जैसे मथुरा, बदायूं, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, इटावा, सुल्तानपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर। ठीक है। मूंगफली की बात करें तो सीतापुर में, हरदोई में, एटा में, बदायूं में, मैनपुरी में, मुरादाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी में, बरेली में, सहारनपुर और फरुखाबाद में मूंगफली की जाती है। गन्ना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वाणिज्यिक फसल है, बेच के पैसे कमाते हैं, तो ये कह सकते हैं। तो 30% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। उत्पादन क्षेत्र देखें तो तराई क्षेत्र होता है कि गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र होता है, 2 उत्पादन क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में आपके रामपुर, बरेली, गोरखपुर वगैरह आ गया। गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुरी खीरी, गोंडा, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, ये सब तराई क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। देवरिया में तो आपको पता भी मिल भी है, बनाया गया था पहला। तो ये चीज़ें हैं। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे मिल ज़्यादा है, मिल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन गन्ना उत्पादन ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा कृषि होती है और ज़्यादा कृषक इसी में लगे होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड आया हुआ है।
ठीक है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये पहले ही बता दिया था। और सर्वाधिक उत्तम कोटि का गन्ना जो है वो मेरठ जिले में उत्पादित की जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कपास। कपास जो होती है वो तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में पाई जाता है, तो कपास मिट्टी जिसे कहते हैं, तो उसमें ये होता है। तो उत्तर प्रदेश में तो कहाँ पे होगा, जैसे बुंदेलखंड, रुहेलखंड और गंगा यमुना द्वार क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। जैसे मथुरा हो गया, हाथरस, आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, इटावा, बुलंदशहर, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, ठीक है। जूट के उत्पादन की बात करें तो ये तराई क्षेत्र में होता है और सरयू घाघरा के दोआब क्षेत्र में होता है। तो बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, जब चराई क्षेत्र है तो गोरखपुर, देवरिया, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली के क्षेत्रों में जूट की खेती होती है। जूट क्या है, जूट अभी जूट आपका फाइबर है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, पटसन भी कहते हैं इसको। और इससे एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है, वो जूट के नाम पे, गोल्डन संस्था। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू मेरठ, कासगंज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, गोंडा में उत्पादित किया जाता है। और अलसी की बात करें तो ये भी महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच और हमीरपुर में ज़्यादातर। देखिए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी है, हमीरपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। अफीम की बात करें तो सर्वाधिक बाराबंकी में ये लगाया जाता है और गाजीपुर में भी है। तो दो बाराबंकी में, और बाराबंकी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है, कहाँ पे, गाजीपुर में। गाजीपुर और बाराबंकी, अफीम का नशा। तो अफीम जो है गाजीपुर में एक इसकी फैक्ट्री भी है अफीम की, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम आलू उत्पादन में। आलू उत्पादन में तो सबसे पहले राज्य यही है, तो उत्पादन फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा में किया जाता है। और आलू क्या है, रबी की फसल, अभी बोई गई है, देखिए, ठीक है। और हल्दी अदरक की बात करें तो हल्दी अदरक कहाँ पे है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। हल्दी अदरक क्या है, एक तना होता है, स्टेम होता है। जैसे गाजर हो गया, जैसे गाजर मूली, ये सब क्या है, गाजर मूली सलजम, ये सब जड़ हैं, हम जड़ खाते हैं। आलू तना हो गया, तो ये दोनों भी तने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। प्याज लहसुन की बात करें तो ये अनियन भी क्या आएगा, अनियन भी एक तना है। लहसुन की बात करें फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद में होता है। धनिया और सौंफ की बात करें तो देवरिया, गोरखपुर में लोग धनिया ज़्यादा खाते हैं, तो जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, इन तराई क्षेत्रों में भी होता है, ये देखा जाए तो। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन एक ही जगह बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है सोयाबीन, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। अब आप कमेंट में बताइए सबसे ज़्यादा सोयाबीन भारत में किस राज्य में होता है, ठीक है। नींबू की बात करें सहारनपुर, मेरठ में होता है। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। आंवला जो होता है ये प्रतापगढ़ में होता है, तो आंवला भाई प्रतापगढ़ में होगा, ठीक है। आंवला कहाँ पे होता है, प्रतापगढ़ में। एक ही जगह नाम याद कर लेना, आंवला इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। लीची देखिए तो बिहार में मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, सहारनपुर यहाँ पे मेरठ हो जाएगा। अमरूद, लीची के पे ही मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपीकल्चर आपने सुना होगा, मधुमक्खी पालन जिसे कहते हैं, मधुमक्खी को पालना। तो अमरूद तो प्रयागराज ही प्रसिद्ध है, इलाहाबाद की अमरूद, यहाँ जैसे अमरूद कहीं नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अमरूद प्रशिक्षण केंद्र भी होगा। और कानपुर, बरेली, कौशाम्बी, बदायूं, फैजाबाद में भी अमरूद थोड़ा बहुत तो अब सब जगह मिलता है। उत्पादन की बात हो रही है ना, कहाँ उगाया जाता है। दशहरी आम की बात हो रही है, तो दशहरी आम देखिए, दशहरी आम को अभी जीआई टैग मिला है, लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला ऊपर उत्तर प्रदेश। तो ये सब कहाँ है, दशहरी आम लखनऊ में ही है, मलिहाबादी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र वाली आम की प्रजाति है, मतलब यही सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली आम की प्रजाति है दशहरी आम। लंगड़ा आम जो है वाराणसी का है। और आम की बात करें, वाराणसी में अभी देखिए सर्ववेद मंदिर जो मोदी जी ने किया है, 7 मंजिला मंजिल, 180 फीट शायद उसकी ऊंचाई है मंजिले की, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 7 मंजिला। तो ये देखिए लंगड़ा आम हो गया। आम का लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद में भी उगाया जाता है। केला की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में केला है। तो अब गोरखपुर एक ही दिया है, तो ये याद कर लीजिए, योगी जी की जगह है, योगी जी से बिलोंग करता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन है गोरखपुर में अभी नौका विहार जो है, जो लेक है, वहाँ पे अभी क्रूज का रानी क्रूज करके कोई बोट वहाँ पे आई है, तो वो भी याद कर लेना। पशुपालन की बात करें तो पशुधन या लाइव स्टॉक क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन होता है, सबसे अग्रिम राज्य है, मतलब सबसे अग्रणी है, सबसे फर्स्ट वाला है जिसमें पशुधन ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन आ गया। और ये पशुधन जनगणना होती है, देखिए 2019 में जो पशुधन जनगणना हुई थी वो 20वीं जनगणना थी, ठीक है। ये जनगणना 20वीं जनगणना थी, 2019 में हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग सब ये डेटा है।
तो सबसे ज़्यादा पशु या कैटल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, काउज भी सबसे ज़्यादा यहीं वेस्ट बंगाल में है। तो उत्तर प्रदेश का पशुधन सबसे ज़्यादा है, जो कि कितना दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा कुल पशुधन उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन कितना है, 692.20 लाख पशुधन है यहाँ पे, 692.10 लाख पशुधन यहाँ पे है, ये डेटा याद कर लेना। और कुल मवेशी या गोवंशीय कैटल की संख्या यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा कैटल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें उत्तर प्रदेश में गिरावट आई है, उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या में कमी आई है और भैंस जो है भैंसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी बढ़ा हुआ है। तो गिरावट कितने परसेंट की हो, 3.93% की गिरावट हुई है। जबकि पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन है उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान की पोजीशन है कैटल, यानी कैटल और गाय में। तो यहाँ पे अभी जो डेटा है उसमें देखा जा रहा है कितने रह गए हैं, गोवंशीय कैटलों की संख्या कि 90 मिलियन ही रह गई है। देश में कुल जो है कैटल इसमें 109 मिलियन है, उसमें भैंसों की बात करें तो 33 मिलियन भैंस सीधे उत्तर प्रदेश में है। जो भैंस है वो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 33 मिलियन, जो कि बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 2.4 मिलियन बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 109 मिलियन है, उसमें सबसे ज़्यादा तो 33 मिलियन उत्तर प्रदेश का होगा। कितना बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, भैंस की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो कि बढ़ोतरी हुई है 7.8% की वृद्धि को दर्शाता है। जो कि लेकिन जो नर में हैं, जो मेल बफेलो हैं, उनकी संख्या को कम कर दिया गया है, यानी गिरावट हुई है कितनी, 42.35% की गिरावट हुई है। भैंस उत्पाद मतलब देखिए पशुधन की बात करें तो भैंस सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी है, भैंसों की। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, ठीक है। भेड़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, और उत्तर प्रदेश में भेड़ कितने, 1 मिलियन है, और भेड़ों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में कमी, बस एक संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि भैंस की संख्या में, बाकी गाय की संख्या में भी कमी हुई है। वैसे गाय के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है उत्तर योगी सरकार द्वारा, पर गाय की संख्या में कमी हुई है। तो 27.25% में कमी हुई है, किसमें, भेड़ की संख्या में उत्तर प्रदेश में। तो भेड़ उत्पादन में भेड़ में पालन में सबसे ऊपर जो भेड़ों की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है, और भेड़ से ऊन बनाए जाते हैं। और बकरी इसकी संख्या की बात करें तो बकरी की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में गिरावट हुई है, 7.09% की गिरावट उत्तर प्रदेश में हुई है, और तीसरा स्थान है बकरी में। पहला स्थान राजस्थान का है बकरी की जो संख्या सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, ऊँटों की संख्या भी राजस्थान में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा स्थान कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दूसरे सेकंड पोजीशन पे कौन है। तीसरे नंबर पे तो बकरी में यूपी है। सूअर की बात करें तो सूअर की संख्या में भी जो रह के बहुत गिरावट हुई, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, 69.42% की गिरावट हुई है, जो कि अब रह गई है 0.41 मिलियन सूअर हो चुके हैं, जबकि देश में 10% की कमी आई है। ऊँट की बात करें तो चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ऊँट का कोई वैसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे चौथे स्थान पर है, और इसमें भी गिरावट हुई है। कितनी गिरावट हुई, 69.45% की गिरावट हुई है। घोड़ा और ट्रट्टू की बात करें तो प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, किंतु कुल संख्या इसकी कितनी है, कुल संख्या में इसकी गिरावट कितनी, तब भी कमी आई है, 50.14% की कमी आई है, किसमें, घोड़े में। गधों की संख्या की बात करें तो तीसरा राज्य है, तीसरा स्थान है इसका इंडिया में। पहला राजस्थान में ज़्यादा गधे पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं, और बकरियां पाई जाती हैं। तो इसकी संख्या में भी गिरावट हुई है 71.7%, जबकि घोड़ों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन गिरावट हुई है। बस अगर किसी की संख्या में वृद्धि हुई है तो भैंस की संख्या में कितनी, 2.4 मिलियन मिलियन बढ़ गया है, और जो कि 7 पॉइंट समथिंग 8% की वृद्धि भैंस की हुई है। दुग्ध विकास की बात करें तो दुग्ध विकास के लिए एक कट्टरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में स्थापना की गई थी 1907 में, और 1937 में देश में प्रथम दुग्ध संघ यानी लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कब की गई थी, 1937 में। और 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, PCDF यानी प्रादेशिक यहाँ पे कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का नाम है, इसका गठन 1962 में हुआ है। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 आया है, इसके तहत दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। और वर्ष 2019-2020 में प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन 318.20 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 330 ग्राम से बढ़कर 394 ग्राम प्रतिदिन हो गई, प्रति व्यक्ति हो गई, पर पर्सन।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है उसका नाम है साहिवाल। अब सबसे छोटी गाय कौन सी, अभी जो नरेंद्र मोदी जी मिले हैं मकर संक्रांति पे अपने फॉर्म जो ऑफिस है पीएम ऑफिस में वहाँ पे, वो आप अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी इसको। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, साहिवाल। और पशुधन जनगणना में पशुधन जनगणना है, जब भी बताया मैंने, ये 1919 से शुरू हो गया है और 5 साल में एक बार, हर 5 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो ये आयोजित की जाती है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है। कुक्कुट पालन मतलब जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गी के अंडे का पालन, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको कृषि में दर्जा दे दिया गया है। और कुक्कुट जनसंख्या जो है फर्स्ट तमिलनाडु का स्थान है। मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन, मछली का पालन किया जाता है। तो मत्स्य पालन में सबसे पहले अग्रिम राज्य जो है वो है, अग्रणी राज्य जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, देन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो थर्ड रैंक है उत्तर प्रदेश का मत्स्य पालन में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून 2014 को मत्स्य पालन को कृषि दर्जा प्रदान किया, कुक्कुट पालन को भी और इसको भी। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की गणना त्रैमासिक की जाती है, 3 महीने में। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, आपको पता होगा एपीकल्चर, ये कुटीर उद्योग के अंदर है, अभी कृषि के अंदर नहीं है। ठीक है। तो 16 जिलों में मौन या मधुमक्खी पालन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो भी नोट कर लीजिए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है, तो भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सर्वाधिक प्रभाव कारक कौन सा है, उन्नत किस्म का बीज, क्वालिटी वाला बीज हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था, कब, 2015 और 16 को। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, जौनपुर, कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ आदि जिलों में फूल की खेती की जाती है। कन्नौज में इत्रों का शहर कहा जाता है, यहीं पे इत्र बनाए जाते हैं, यानी परफ्यूम जो होता है। कुछ करंट अफेयर से जोड़ के अगर डेटा देखें तो अभी पुंगनूर गाय है, सबसे छोटी गाय है, दुनिया की सबसे छोटी गाय है। अभी प्रधानमंत्री जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम विजिट किए थे, तो ये डेटा भी करंट अफेयर का है, देख लीजिएगा। ये संगटापन या दुर्लभ नस्ल है, ये जल्दी मिलता नहीं है, अब कमी हो गई है इसकी संख्या में, क्योंकि जो ये दूध देती है, क्योंकि छोटी है तो दूध भी कम देती है, वजन भी कम है और साइज़ भी छोटी है, तो ये 305 से लीटर दूध देती है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको खरीदना, इसका मतलब इसको रखना बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों को फ़ायदा देखना है ना, अगर किसी को चीज़ को। फिर क्रॉस ब्रीडिंग कराने की वजह से इनकी संख्या में कमी हो गई थी। और ये जो पुंगनूर गाय है, ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, ये आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में पुंगनूर नगर पालिका में इससे बिलोंग करती है, तो आंध्र प्रदेश की है। इसकी साइज़ देखें तो 70 से 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, वजन 115 से 200 kg का ही है, सबसे छोटी गाय है। और इसकी दूध में देखिए 8% फैट होता है, सबसे ज़्यादा है। और इसका मेडिसिन मतलब मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इसका दूध का, पर दूध इतना है नहीं, देती नहीं है, पर इसका मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। और बेचूर गाय जो है, बेचूर गाय से थोड़ी बड़ी गाय होती है, वो बौनी गाय ही है, तो बेचूर गाय, लेकिन पुंगनूर गाय से छोटी बड़ी है, सॉरी ये गलत कर देता है, पुंगनूर गाय से बड़ी है। ठीक है, ये पुंगनूर गाय से बड़ी है, बेचूर थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ये भी है। और ये जो दूध लेता है ये भी बताया क्रॉस ब्रीडिंग से। और मिशन पुंगनूर शुरू किया गया था 2022 में। 2013 में इसकी संख्या कितनी थी, 2772 थी, अब इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, अब लोग अपने अपने घर में रख रहे हैं इसको। तो ये डेटा था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये पूरा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जो पूछा गया एग्जाम में है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गौतम बुद्ध नगर, ये सब मेरठ, आगरा क्षेत्र हैं, उसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ये बात सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति की साक्षी रहा है, जो पंजाब में अभी देखिए जो हरित क्रांति हुई थी, स्वामीनाथन की डेथ हो गई है, तो क्वेश्चन तो बनता ही है हरित क्रांति से। तो उस समय उसी एरिया में ये भी लोग थे, गेहूँ उत्पादन बुधरहुदी लगा है, तो दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, अभी मैंने ऊपर बताया, तो 9 क्षेत्र हैं। और निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए, आलू उत्पादन में सबसे पहले नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, गेहूँ उत्पादन में नंबर 1, चावल उत्पादन में नहीं है, सेकेंड पोजीशन है, पहला पोजीशन वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, भारत में राज्य में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है। देखिए, गेहूं उत्पादन में है, आलू में है, मूंगफली में नहीं है।
गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में, ये बात तो सही है। आलू है, कपास में नहीं, कपास में गुजरात है, गुजरात महाराष्ट्र में ये से ओवरलैप करते रहते हैं। आलू गन्ना धान में नहीं है, धान का तो कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं और चावल उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। बी सही हो जाएगा। देखिए आरओ का ही क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? अभी बताया इसको जीआई टैग, लंगड़ा आम को जीआई टैग। तो ये लखनऊ का है, वाराणसी में लंगड़ा आम होता है, और सोयाबीन जो होता है प्रतापगढ़ में होता है एकमात्र। लखनऊ में लखनऊ सॉरी प्रतापगढ़ में आंवला होता है एकमात्र, ठीक है, आंवला एकमात्र होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन होता है। लखनऊ जो है इसमें दशहरी आम होता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के दशहरी आम की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।